अक़वाम मुत्तहिदा ने ज़िली इदारे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये वार्न किया है कि इस साल एल नीनो के मजबूत होने के इम्कानात 80% तक पहुंच चुके हैं और इसकी वजह से शदीद गर्मी होगी और कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां सैलाब आएंगे और कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर ड्रॉट्स होंगे, यानी जहां पर खुश्क साली की सूरत हाल होगी और इससे पाकिस्तान भी मुतासर होगा। खुश्क साली की आपने बात की, हमारा जो रीजन है वहाँ पे इस साल खुश्क साली की पेशगोई है। तो माहिर मौसमियाती तब्दीली मरियम शब्बीर आज हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम मरियम, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मरियम, 98% चांसेस हैं कि एल नीनो कंडीशंस लेटर पार्ट ऑफ द ईयर भी इसी तरीके से डोमिनेट करेंगे। द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग, देखने वालों को बताइए, वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट एल नीनो एंड ला नीना। एल नीनो क्या फिनोमिनन है, क्या इससे तब्दीलियाँ आती हैं मौसम पे? सबसे पहले तो ये बताइए। जी देखिए, जो सी सरफेस टेम्परेचर होता है पैसिफिक ओशन में, उसका जो है वो दर्जा हरारत बढ़ रहा है। ये जो जितनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हो रही हैं, अब उसकी वजह से होता ये है कि जो आपके ओशंस होते हैं वो नेचुरली आपके कार्बन सिंक होते हैं, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। वक्त के साथ साथ ओशंस की कैपेसिटी कम होती जा रही है और जो ओशन के ऊपर जो ट्रेड विंड्स होती हैं या जो हवाएं चल रही होती हैं जिनको ट्रेड विंड्स कहते हैं, वो आपके डिटर्मिन करती हैं, आपके वेदर पैटर्न्स को भी डिटर्मिन करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। बेसिकली आपके स्टॉर्म्स का सबब भी बन सकती हैं, आपके ड्राउट्स का सबब भी बन सकती हैं। और उसमें होता ये है कि दो तरह की जो है वो कंडीशंस रहती हैं। एक आपकी रहती है ला नीना, जो कि अक्सर रहती है, और दूसरी आपकी होती है एल नीनो। ला नीना जो है वो ठंड से रिलेटेड होती है ज़्यादातर इलाकों में, और ला नीना जो है वो आपके गर्म टेम्परेचर्स और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के साथ एसोसिएटेड होती है। अब आप जो एल नीनो है बेसिकली वो आपका जो है वो पास्ट में भी आ चुका हुआ है। समझें आपके कम से कम एक दहाई में एक बार जो है वो 10 से 12 सालों में आपका एल नीनो जो है वो आता है। लास्ट टाइम जो है वो आपका जो है वो 2014 से 2015 के बीच में था, और इस साल जो है वो आपका इस साल जो है वो अभी जैसा कि फोरकास्ट में भी आपने बताया कि देयर आर चांसेस, और डिफरेंट तरह के साइंटिस्ट जो है अराउंड द वर्ल्ड और इदारे जो है वो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी जो अभी तक है वो 90 से 98% तक जो है वो डिफरेंट इदारों की तरफ से है कि आपकी जून से लेके अगस्त तक जो है वो एल नीनो की कंडीशंस डेवलप हो रही हैं, और बाय द एंड ऑफ द ईयर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप हो जाएगा एल नीनो का इम्पैक्ट। तो जैसा कि आपने कहा कि ये जो पाकिस्तान की साइड है, ऑस्ट्रेलियन साइड, पाकिस्तान की साइड, एशिया की साइड, ये सारी ऐसी है जहाँ पर आपकी कहत साली आपको देखने को मिलेगी। कहत साली का ये मतलब नहीं है कि जो एक्सट्रीम ड्राउट लाइक कंडीशंस होती हैं, बल्कि उसमें ये होता है कि नॉर्मल आपको एवरेज जो आपकी बारिश होती है उससे कम आपको बारिश देखने को मिलेगी। आपको पानी के मसाइल का सामना करना पड़ेगा, आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। फिर आपकी हीट वेव्स बढ़ेंगी, इंटेंस और प्रोलॉन्ग किस्म की होगी, और साथ ही साथ फिर आपकी जो वाइल्ड फायर्स हैं उनके बढ़ने के खतरात हैं। और हमने देखा है कि काफ़ी सारे इलाकों में पाकिस्तान में भी इस वक्त वाइल्ड फायर्स चल रही हैं। कोटी सतिया के इलाके में चल रही है, कोहूटा जो मेरा इलाका है उनके जंगलों में भी इस साल जो है वो वाइल्ड फायर्स आपकी चल रही है। लेकिन उसमें दो तरह के एंगल्स हैं, एक आपके हाई टेम्परेचर्स होता है, और उस रीजन में ज़्यादातर आपका टिम्बर माफिया भी आग लगा देता होता है जानबूझ के हर साल, ताकि वो लकड़ियाँ वहाँ से काट सकें। तो इस तरह के कंडीशंस जो है वो एल नीनो में आपको देखने को मिलती हैं, जो एक आपका वेदर का साइकिल होता है बेसिकली। मरियम, मुझे ये बताएगा जो कोस्टल एरियाज ऑफ पाकिस्तान है उस पर इसका इफेक्ट कैसे होगा? व्हाइल आई वाज लर्निंग अबाउट सुपर एल नीनो और गोडजिला एल नीनो, जो भी इसको कहना चाहें, कराची पे एक्सट्रीम हीट वेव्स की बात की जा रही है, और जो दीगर कोस्टल एरियाज़ हैं हमारे, वहाँ पर बात की जा रही है कि बहुत ज़्यादा हीट वेव्स आएंगी और उसके टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो जस्ट एक्सप्लेन इसके क्या समझे कोस्टल एरिया के अतराफ़ रहने वाले लोग, और क्या प्रिवेंशन हो भी सकती है, मदद मिल सकती है, नहीं मिल सकती है? जी एब्सोल्युटली, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो हीट वेव्स हैं वो प्रोलॉन्ग्ड और इंटेंस किस्म की आपको जो है वो देखने को मिलेंगी, और अभी भी आपको देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान की पर्टिकुलरली आप बात करें तो सदर्न पंजाब, सेंट्रल पंजाब, और जो कोस्टल इलाके आपके हैं, थरपाकर, कराची जैसे इलाके आपके हैं, जैकबाद तो आपको हमेशा याद है होता है। लेकिन बाकी इलाकों में भी आजकल आप देखें कि जो टेम्परेचर की रेंज आपको देखने को मिल रही है और मिलेगी, वो यही मिलेगी थ्रू आउट द समर, 48 डिग्री सेल्सियस से लेके 52 डिग्री सेल्सियस तक।
पहले हम ये समझते थे कि सिर्फ जैकबाद में 51 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम होता है, लेकिन अब ये बाकी इलाकों में भी कंडीशन आपको यही नज़र आएगी। कोस्टल एरियाज़ में भी ऑफ कोर्स आपको जो है वो जो ख़ासतौर पर पाकिस्तान की आप बात अगर मैं आपको करूँ तो उसमें भी आपको जो मॉइस्चर लेवल है वो बहुत ज़्यादा आपको हवा में मिलेगा, और जो हीट वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि बढ़ा हुआ मिलेगा। उसमें होता ये है कि आपकी जो ह्यूमन बॉडी होती है 37 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाइव करती है, तो जब ज़्यादा आपकी गर्मी होती है, आपकी जो वेट लाइक कंडीशन ज़्यादा होती हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो आपकी बॉडी हीट स्ट्रेस में चली जाती है। ये वेट बल्ब कंडीशन उसको कहते हैं। और अगर आप प्रोलॉन्ग आवर्स के लिए आप धूप से एक्सपोज हैं, आपके पास बिजली या कूलिंग नहीं है, आपने पानी नहीं पिया हुआ, तो इंसानी डेथ हो जाती होती है, क्योंकि इंसानी जिस्म जो है वो कूल ऑफ नहीं करता, यानी कि पसीना ऐसी सूरत हाल में हो और आपके माहौल में नमी हो तो आप बॉडी में जो नेचुरली कूलिंग इफेक्ट होता है वो क्रिएट नहीं होता। तो इसी वजह से आपको ज़्यादा डेथ्स देखने को मिलेंगी। आपने ये भी देखा था कि 2014-2015 में जब एलिनो लाइक कंडीशंस थी तो उस वक्त भी जो है वो कराची में सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई थी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है वो डेटा का एक गैप आता है जब हीट रिलेटेड डेथ्स आपकी आती हैं। फ्लडिंग की तो फिर भी रिकॉर्ड की जाती है, उसमें भी कुछ गैप्स हैं, लेकिन ज़्यादातर फ्लडिंग की जो जितनी भी डेथ्स होती हैं उनको मॉनिटर किया जाता है, उनका डेटाबेस मैनेज किया जाता है, लेकिन हीट रिलेटेड डेथ्स का डेटा नहीं रखा जाता ताकि पॉलिसी और इसी तरह प्लान्स पे साथ अमल किया तो जाए। मरियम, फिर हम जो हमारे एरिया के लिए जो एक्सपेक्टेड है इस बार, हम क्या ये समझें कि पाकिस्तान में गर्मी का जो स्पैन है वो बढ़ेगा, मॉनसून जो समर मॉनसून है वो वीक हो जाएंगे? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। देखें कि मानसून का जो सीज़न है उसमें जो है वो लेस देन नॉर्मल आपका रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बारिशें नहीं होंगी, बारिशें आपकी होंगी, लेकिन मामूल से बहुत कम आपकी बारिशें होंगी, जो कि आपको वाटर स्कैर्सिटी जैसे जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली कराची की आप जैसे बात कर रहे हैं, वहाँ पर तो एक दहाई से आप को नज़र आ रहा है कि टैंकर माफिया भी थोड़ा गवर्नेंस रिलेटेड भी इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आपके जो है वो टैंकर माफिया जो है वो ज़्यादा आपको डोमिनेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से लोगों को पानी ख़रीदना पड़ रहा होता है। तो आपको ये जो है वो डेफिनेटली हम जो एक अरसे से आपके प्रोग्राम में मैं बात करती आई हूँ, और इस साल की जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम भी है कि इंस्पायर्ड बाय नेचर, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट है, सबसे सस्ता तरीन तरीका यही है कि आप जो है वो दरख्त लगाएं, और मकामी दरख्त लगाएं। और कराची जैसे इलाके और जो कोस्टल एरियाज़ हैं या थरपाकर जैसे इलाके हैं, इनमें मैंग्रोव स्पीशीज़ जो आपकी ड्राउट रेजिस्टेंट स्पीशीज़ होती हैं, इस तरह की स्पीशीज़ लगाते हैं तो आपका जो इकोसिस्टम है, जो दर्जा हरारत का कंट्रोल है, वो आपका बेहतर होता है लोकल स्पीशीज़ के साथ। राइट मरियम, लास्ट दैट इज़ टेम्परेचर हाई राइज पे जा रहे हैं, अपर एरियाज़ में लैंडस्लाइड्स हम देख रहे हैं। पिछले साल अभी इस दफ़ा भी NDMA की एडवाइजरी आई हुई है फॉर द अपर एरियाज़ एंड रेस्ट ऑफ द सिटी, किस वक्त क्या सूरत हाल बनती जा रही है। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस इस साल? पहले तो ये कहा जा रहा था कि सैलाब और ताकतवर आएगा, अब क्या समझा जाए, क्या होने जा रहा है? जी, जो दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा आपका बढ़ रहा है उसकी वजह से हो ये रहा है कि नॉर्दर्न एरियाज़ में आपकी ग्लेशियर मेल्टिंग बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, और उसकी वजह से जो NDMA ने भी जो लास्ट ईयर भी 33 झीलों की निशानदेही की थी, इस बार भी की है कि बहुत वल्नरेबल हैं और उन झीलों उनका फटने का ख़तरा है। जब दर्जा हरारत आपका बढ़ता है तो ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो झीलें फटती हैं, तो उसकी वजह से ग्लेशियर्स, लेक, आउटबर्स्ट फ्लड्स आपके आते हैं, तो उसकी वजह से आपकी फ्लडिंग होगी, आपकी लैंडस्लाइडिंग डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि दरख्तों की कटाई जो है वो पाकिस्तान में, एशिया जो है वो हाईएस्ट रेट से पाकिस्तान में जो है वो डिफॉरेस्टेशन है वो हो रहा है। तो वहाँ से आपकी जो लैंड भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि दरख्तों की रूट्स हैं ही नहीं कि वो जो है वो आपके जो लैंडस्लाइड है उनको अवॉइड कर सकें। तो इस साल भी आपको ये जो डर्ट और कीचड़ और पत्थरों से मिला हुआ जो गारे जैसा आपको लैंडस्लाइड लास्ट टाइम देखने को मिला था, वो इस दफ़ा भी आपको देखने को नॉर्दर्न एरियाज़ में मिलेगा। तो टूरिस्ट को जो है वो डेफिनेटली एडवाइजरीज पढ़ने से पहले जो है वो निकलना चाहिए, और जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं जो हमारे, वो भी टाइमली कम्युनिटीज़ को बताना बड़ा ज़रूरी है, ताकि जानी नुकसान एटलीस्ट इस लेवल पे कम से कम किया जा सके। और जैसे कि हम तस्करा का बहुत शुक्रिया, मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद थी। जैसे कि हम तस्करा कर भी रहे, NDMA ने अलर्ट भी जारी किया हुआ है कि क्योंकि शदीद गर्मी है और ऐसे में जो ग्लेशियल मेल्ट है उसके कई वाक़यात हो सकते हैं 4 तारीख से 5 तारीख के बाद। इस तरीके की जो है वो अपर एरियाज KP एंड गिलगित में ग्लोफ के इवेंट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।